Hello guys, this is Yash. This is Samar. Samar, say hi. Hello. And unfortunately, Mumbai Indians have lost their game against Delhi Capitals and दिल्ली के नवाबों की हुई है जीत. So यश क्या कमी रहेगी मुंबई इंडियंस से? यार कमी तो अभी तक हम देखते रहे, जो 4 मैच मुंबई में से 2 मैच जो जीती थी वो अपनी बॉलिंग के कारण जीती थी, और जो 2 मैच क्लोज लेकर हारने वाले वो भी बॉलिंग की वजह से ले गई थी. तो कमजोर कड़ी एक ही है समर्थ, मुंबई इंडियंस की लोअर मिडिल ऑर्डर बैटिंग. हमारे तीनों पी पावर को चलना पड़ेगा. दोनों पंड्या ब्रदर्स हो या किरण पोलार्ड हो, इनसे हम ज्यादा और अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और इस बार जो रोहित शर्मा, इनके कैप्टन, जो हमेशा अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं, उन्होंने भी इंटरव्यू में कह दिया कि यार इस चीज को सुधारना पड़ेगा. तो आई होप कि यार मुंबई इंडियंस इसको जल्दी चेंज करे. लेकिन जो भी हो यार, तारीफ करनी बहुत बनती है आपके रिश्तेदार अमित मिश्रा जी की. अरे so Amit Mishra has been exceptional with his bowling. 4 overs, 4 wickets and just 24 runs यार. मतलब he is just questioning the Delhi Capital management कि यार क्यों खिला रहे हो अश्विन को, मैं तो यहाँ हूँ, मैं खेलता हूँ ना उसकी जगह. And he has been great with his skills. And बॉल अच्छी सी लेग्स पे घुमाई थी, एंड पोलार्ड को एक फ्लिपर डाल के उन्होंने LBW कराया था, which was very amazing. And MI की बैट्समैन की भी उतनी ही गलती रही है, क्योंकि पहली बॉल आके हार्दिक पांड्या 6 मारने को देख रहे हैं, जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, बिकॉज एट दैट टाइम MI वाज ऑलरेडी एट अ गुड स्टेज, राइट? ही नीडेड टू बिल्ड एन इनिंग्स, एंड बीइंग अ सीनियर बैट्समैन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, it is not expected from him that he will bat in certain manner. So Mumbai has to fill some blanks there. But Delhi Capitals, on the other hand, will be very happy with this win. And Delhi Capitals have been amazing, and they would just really enjoy this win. And please just take us to today's games. And आज कैसे होने वाला है मैच? तो समझ, आज वेडनेसडे होकर भी 2 डबल हेडर्स है. हमारा पहला मैच है पंजाब किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, जो चेन्नई में होने वाला है. और वही हमारा दूसरा मैच चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, जो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में होने वाला है. आपको क्या लगता है समर्थ? हम एक एक करके दोनों मैच की बात करते हैं. हम पहले मैच पे पहले आते हैं, पंजाब किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद. आपका इस मैच के बारे में क्या कहना है? वेल, क्या कहना है वो तो मैं आपको मैच सेंटर में ही बताऊंगा. तो लेके चलता हूँ आपको मैच सेंटर की तरफ. पंजाब किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद. सो वेलकम टू मैच सेंटर बिटवीन द फर्स्ट मैच ऑफ टुडेज double header competition in Vivo IPL 2021, and this match is going to take place in Chennai, and it will be played between the Punjab Kings and the Sunrisers Hyderabad. So Yash, what is your overview of the game? पंजाब, जैसे हमने यहाँ देखा, दिल्ली अपना फर्स्ट मैच चेन्नई में बहुत अच्छा खेली. पंजाब भी वैसे ही अपना पहला मैच चेन्नई में बहुत अच्छा खेलना चाहेगी. वही हैदराबाद, जहाँ पे अपने 3 के 3 मैच चेन्नई में हार चुके हैं. लेकिन अगर पंजाब को जीतना है तो जो पिछले मैच में पंजाब ने गलती की थी, खासकर KL राहुल का जो स्ट्राइक रेट का क्वेश्चन था, वो उस बारे में जरूर सोच रहे होंगे. और सनराइजर्स हैदराबाद का तो यार बैटिंग ऑर्डर ही मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ओपनर्स के अलावा कोई और प्लेयर इनके पास है भी क्या, डेविड वार्नर और बेयरस्टो के अलावा. तो कल दोनों टीम को टीम एफर्ट से जीतना पड़ेगा यार. एक्चुअली यार, क्योंकि मतलब नहीं चल रहा है, काम नहीं आ रहा है, क्योंकि आप इतना ट्राई कर चुके हो. मनीष पांडे का स्ट्राइक रेट has been a major issue for the Sunrisers Hyderabad. And the thing is, क्योंकि ओपनर फिर बनाते हैं, अच्छी स्टार्ट देते हैं, उसके बाद एकदम से एक कोलैप्स देखने को मिलता है हर इनिंग्स में. एंड वो क्या, उसकी पूरी ब्लेम पिच को देनी चाहिए, या खुद भी लेना चाहिए, या सामने वाली टीम के बॉलर्स को देना चाहिए? इट्स ऑलवेज even Steven. And looking at the Punjab Kings, they have been a balanced side from last year, but still they are lacking some things in some areas. They are working on it, but this is the competition I would be willing to watch. So Yash, let's straightly move on to the matchups that we are going to see. The matchups that we are going to see, and this will be between David Warner, Johnny Bairstow versus Jhye Richardson or say Mohammad Shami. Who is going to win? चेन्नई की पिच है, कुछ भी हो सकता है. बॉलर का पल्ला भले भारी रहता है, लेकिन यार मेरे को लगता है कि इस बैटल में तो डेविड वॉर्नर और बेयरस्टो की जीत हो रही है एक्चुअली, क्योंकि आज जॉनी वॉकर बन के आएंगे. सो जॉनी बेयरस्टो इज गोइंग टू स्कोर टुडे, एंड आई थिंक द ओपनर्स are going to do good because they have a huge responsibility of the whole team on their shoulders.
and if SRH needs to win, they have to have a partnership of about 60-70 runs. Yeah. And adding to it, some more players should play good, but this is the initial thing which should be checkmarked. Mhm. And on the other hand, we have Rashid Karamati Khan versus KL Rahul. So KL Rahul की स्ट्रगल हमने देखी है, लेग स्पिन की तरफ रहती है. So यश, आपको क्या लगता है इस बैटल का क्या होगा? मेरे को लगता है कि जैसे हमेशा देखते आ रहे हैं कि यार राशिद करामती खान को लोग विकेट देने में कैसे भी रोक लेंगे, लेकिन रन तो राशिद करामती खान भी उनको बनाने नहीं देंगे. मेरे ख्याल से ऐसा ही होने वाला है कल भी. But on the other hand, I am backing Rashid Khan to take 3 wickets at least, because he's Rashid Khan, yaar, matlab, come on. So 3 wickets for Rashid Khan from my side, and which is going to help him a lot. And it's all about how David Warner is going to use him. If they take a wicket early, say Mayank Agarwal or KL Rahul without under 3 overs or 4 overs, and they just bring him in the 7th over, then he might take 1 or 2 wickets there, I believe. So, and I am also predicting one thing, that Sunrisers Hyderabad can win this game because they are very desperate. And but this time I am also too with Sunrisers Hyderabad. I want them to win. यार मैं चाहता है कि ये we all want an interesting IPL, and if a certain team loses say 3 out of 3 or 4 out of 4 games, then their chance of qualification becomes close to negligible. Any of cricket fan don't want that IPL tournament should be between 7 teams. We want all the 8 teams to be there. So every one of you support Sunrisers Hyderabad. Sunrisers Hyderabad it is today. So that's it from this match presentation. That's it from this match's preview. Let's move on to the next match. So welcome to the preview of second match, which is going to take place today, KKR versus CSK. And this is the match I'm looking for. Ian Morgan, 1 World Cup winning captain, versus MS Dhoni, 3 times ICC trophy winning captain. Who is going to win this battle? Yash. वो इतना जल्दी लोगों को थोड़ी ना बता देंगे, शर्मा, धीरे धीरे चलते हैं. इंतजार रखिए प्लीज. तो यश, कैसी रहने वाली बैटल? क्योंकि मुंबई में होगा, तो मैं क्या बोलता हूँ हमेशा केकेआर के मैच में, हैप्पी शुभमन गिल डे, हैप्पी शुभमन गिल डे टू एवरीवन. मुंबई में मैच है, एंड शुभमन गिल इज गोइंग टू स्कोर 30+ runs. I think that, and this is my first prediction for this game. Second one will be the matchup thing. So यश, सबसे बड़ा मैचअप होने वाला है इस गेम में, जो कि होगी दीपक चाहर की स्विंग और शुभमन गिल एंड नीतीश राणा की बैटिंग. सो क्या होने वाला है यश? दीपक चहर को मेरे को लगा दीपक चहर उस दिन उनको विकेट से बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही थी, इसलिए उनकी स्विंग इतनी काम कर गई. लेकिन मेरे को लगता है कि कल के विकेट में उतनी हेल्प होने वाली है, तो मैं कल तो इस बैटल में केकेआर के ओपनर्स के साथ ही समझ. एंड आप अगर बताइए, आपसे अगर पूछा जाए कि पैट कमिंस वर्सेस फैफ डु प्लेसिस और से सुरेश रैना, सो कैसे बैटल होने वाला है वो, पैट कमिंस वर्सेस सुरेश रैना इन पर्टिकुलर? पैट कमिंस सुरेश रैना को तो यार बाउंसर भेजने चलते डालने वाले, बाउंसर से ही परेशान करने वाले. तो है, ये तो बच्चा जानता है समझ. लेकिन किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये तो वीवो आईपीएल ही बताएगा कल यार. बिल्कुल. But I'm also backing Pat Cummins to take wickets this time because उतने विकेट मिले नहीं उनको जितनी उनकी कैपेबिलिटी है, एंड मुंबई में हो सकता है कि वो विकेट ले लें. एंड आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर सुनील नरेन टू कम इन द साइड यार, मतलब प्लीज़ यार लेके आओ यार प्लीज़. आई वांट सुनील नरेन टू प्ले गेम्स, बट ही इज़ नॉट कमिंग. सो दैट्स अप टू केकेआर मैनेजमेंट. And this game is going to be interesting in one more point of view. I am willing to see Dhoni to score 20-30 runs this time. If he comes down the order, then he must score 20-30 runs. So that's something difficult. Let's see यार क्या होता है. I want to see Dhoni's batting to be true, because I'm a true Indian cricket fan, and seeing Dhoni bat will just make me feel good. Yeah. तो समझ प्रेडिक्शन टाइम है. तुम ये बताओ कि आज का मैच ये सेकंड डबल हेडर में कौन जीत रहा है? Well, I am going with, यार दिल तो धोनी के साथ है, but I am going with KKR. Ian Morgan की KKR is going to win this game against CSK. अगर आपका दिल धोनी के साथ है तो हमारे यहाँ साथ भी धोनी के साथ है. अरे ये है ना बात सर, तो ठीक है, बढ़िया. So Yash is with CSK and I am with Army Kolkata. We rule. So अच्छी बैटल रहेगी ये, एंड एक और अच्छी बैटल ड्रीम 11 भी रहेगी, क्योंकि ड्रीम 11 में काफी आगे हो गया हूँ अभी. यश क्यों?
ठीक है समझ, कोई बात नहीं। हम भी कमबैक करेंगे यार, तो मुंबई यश इंडियंस के फैन है, कभी भी कमबैक कर सकते या हैं। एक्चुअली तो यश विल बी विलिंग टू मेक अ कमबैक इन ड्रीम 11 एंड चलिए मैं यश की टीम देखता हूँ और अच्छी टीम बनाता हूँ फिर कुछ लेट्स सी। या सो यश प्लीज शो मी योर टीम। समझ दे रही मेरी टीम, जहाँ पे मैं सारे व्यूअर्स को एक बहुत बड़ा सजेशन देगा कि यार जहाँ पे चेन्नई मैच हो रहा है तो आप ओपनर्स तो जो भी है पिक जरूर करिए और कोशिश करिए उनको वाइस कैप्टन और कैप्टन बनाएं, क्योंकि हमने देखा है ओपनर्स के लिए इजी होता है उस ग्राउंड में बैटिंग करना और वो ज्यादा रन स्कोर कर पाते हैं। इसलिए मैंने बेयरस्टो, केएल राहुल और वार्नर ले लिया। अब आप लोग सोचोगे मैंने मयंक क्यों नहीं लिया है, तो मेरे को पता निकल के मैच में मयंक से कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि यार अभी बहुत अच्छा फॉर्म है, लेकिन कल अपने आप को चेन्नई के पिच में उतना अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे मेरे को लग रहा है। और मैंने इसलिए ओपनर्स को ही अपना वाइस कैप्टन बनाया है और मेरे को उम्मीद है कि इस पिच पे भी गेल का बल्ला चलेगा। वहीं पूरा यार मैं 3 मैच से उनको बैक कर रहा हूँ कि इस मैच में चलेंगे, इस मैच में चलेंगे और इसी उम्मीद के साथ मैंने उनको वापस ले लिया है। वही अब्दुल समाद 6 हिटिंग एबिलिटीज, विजय शंकर बस वही ऑलराउंडर वाला उनका एरिया जो प्लेयर बनाता है, उनको बैटिंग और बॉलिंग 3D फील्डिंग भी कर लेते हैं। वही दीपक हुड्डा यार, अगर हमने पहले मैच में याद हो सबको तो क्या छक्के मारे थे, बस ये सोचते थे कि कल क्या चेन्नई में अपना गेम दिखा पाएंगे, दिखा देंगे, तो इसलिए मेरी टीम में है। वही मैंने कोशिश की कि यार मैं उन बॉलर्स को लूं जो शायद विकेट्स ले पाए, जो अच्छे बॉलर्स हो साथ, लेकिन विकेट भी उतने ही ले पाए। जैसे भुवनेश्वर कुमार स्टार्टिंग में स्विंग से, राशिद खान तो भाई उनको किधर का भी ग्राउंड बुला लो, ये तो फिर भी चेन्नई है यार। और अर्शदीप सिंह हमारे, वो भी पॉइंट्स हमें दिलाते जा रहे हैं हर मैच में, तो उनको भी रख लिया। सो परफेक्ट लाइनअप यश, बट मनीष पांडे मिसिंग क्यों है? मनीष पांडे मेरे को लग रहा है कि नहीं यार वो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उन पे अब प्रेशर आ गया है कि उनको अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना है। तो जब ऑलरेडी बैट्समैन फॉर्म में नहीं और ऊपर से स्ट्राइक रेट का प्रेशर, तो यार वो कुछ देर में अपना कैच उठा देंगे मेरे को लग रहा है कल। That can be a possibility, but मैंने तो उनको रखा अपनी टीम में, seeing the fact that he scores big runs and he is in the list of that orange cap. And जैसे तो मैंने बता दिया जॉनी के लिए आज जॉनी वॉकर है, तो जॉनी बेस्टो केएल राहुल वाइस कैप्टन, डेविड वार्नर, मनीष पांडे, मयंक अग्रवाल, शाहरुख खान को भी मैंने रखा है क्योंकि हो सकता है पंजाब के विकेट ले लें राशिद खान, जो कि मैं बैक कर रहा हूँ उनको विकेट लेने के लिए। सो शाहरुख खान आके कुछ एक इनिंग्स खेल जाए। Deepak Hooda is there from Punjab side, and Jai Richardson is there because he comes in an all-rounder category, बैटिंग करने ऊपर आते हैं और मार सकते हैं कभी कुछ रन्स अगर ज़रूरत पड़े तो, and he is a great bowler too. Rest assured, Arshdeep Singh is a wicket taker, Rashid Khan is Karamati Khan, and to end things sweetly, आपको तो पता ही है किसको रखता हूँ मैं, भुवनेश्वर कुमार को। So this is my winning 11 for this game, and आप अपनी winning 11 बनाइए। Join the contest, the link is in the description and you get a free shout out from us। जैसे कल जीता है अंशा ने, so अंशा made a great team and her team was wonderful। यश क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? यार अच्छी टीम थी यार, उन्होंने अमित मिश्रा को अपनी टीम में रखा था तो मिश्रा जी यार, वही अब समर सूर्य मिश्रा जी के रिश्तेदार अमित मिश्रा जी है, तो उनको जो भी टीम में रखता है वो तो जीतेंगे ना भाई। सही बात है। तो कांग्रेचुलेशंस अंशा, एंड वी होप दैट वी शाउट आउट योर नेम एवरी डे एंड आप ऐसे जीतते रहें एंड कीप जॉइनिंग, कीप प्लेइंग आवर कॉन्टेस्ट। सो थैंक यू सो मच। एंड अगली टीम का फैंटेसी 11 बचा है, सो देयर इज समथिंग फॉर यू, लेट्स गो देयर एंड सी दैट। सो यश, ये रही हमारी टीम्स, ये रही हमारी टीम्स फॉर द मैच बिटवीन कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। सो मैं क्विकली अपनी टीम दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। सो एकदम बैलेंस साइड है, ऐसा कोई तुम्हें नहीं दिखेगा कि यार इसको क्यों लिया आपने, कोई सरप्राइजिंग पिक नहीं है। एंड कैप्टन मैंने बनाया शुभमन गिल को बिकॉज इट्स हैप्पी शुभमन गिल डे इन मुंबई, एंड मेरे वाइस कैप्टन है मोइन अली बिकॉज ही कैन टेक विकेट्स एंड ही कैन स्कोर रन्स, एंड सीएसके के लिए बहुत ही अप द ऑर्डर बैटिंग करने आते हैं मोइन अली, so that's why he's in my team. The rest, the X factor in my team is Varun Chakravarti because I am backing him to take 2 wickets this time. So I don't think you will have any questions from this lineup because it's very clear and clear lineup. Actually, I'm just scratching my head कि यार कोई question कहाँ से लाऊँ मैं? Yeah, so क्योंकि बहुत ही on that point, let's move to my team as well. Sure, please.
दिनेश कार्तिक को मेरे को लेने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन यू हैव टू चूज एटलीस्ट वन Yeah. विकेट कीपर, तो मेरी टीम में वो आप देख आप पा रहे हैं। तो ये बोलना और चाह रहे हैं कि धोनी की जगह आपने दिनेश कार्तिक को लिया, आप ये बोलना चाह रहे हैं यश? हाँ, समर्थ शू यहाँ पे ऐसा नहीं बोलने का, हम लोग ये वीडियो अपलोड होने वाला है समर्थ शू शू शू। ओके हम ओके। आगे बढ़ते हैं। रैना और राइडू यार बहुत अच्छे फॉर्म में है सीएसके के लिए, नंबर 2 नंबर 3 पे आगे बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं चेन्नई के लिए, Yes. तो मैंने इसलिए उनको मेरी टीम में लिया है। और वही फाफ यार मैं तो ओपनर्स तो यार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी टीम में होने चाहिए। वही नीतीश राणा और शुभमन गिल भी यही कारण है हमारी टीम में होने का। और नीतीश राणा से 1-2 मैच हो गया यार, बड़ी इनिंग्स नहीं देखी, तो ऐसा मत कल देखते हैं यार। सुरेश ऑरेंज कैप से बड़ी इनिंग्स बहुत मारेंगे रन, क्यों ठोक ठोक के मारेंगे, लेट के मारेंगे यार। अच्छा है, अगर मेरे को लगेगा थोड़ा तो मेरे को भी कॉलिंग आएगी तो मैं राहुल त्रिपाठी की जगह नीतीश राणा को ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि ऑरेंज कैप के लिए तो बहुत मारेंगे, पता है कल। ये बात तो है समझ। और इसी के साथ मैंने रसल और मोइन अली को किया है। क्या हो गया अगर एंड्रू रसल बैटिंग में रन नहीं बनाते, ठीक है, पिछले मैच में थोड़ा बल्ला भी चल गया, लेकिन यार बॉलिंग में तो विकेट निकाल ही लेते हैं। उनकी फील्डिंग भी माशाल्लाह, फील्डिंग में उनकी माशाल्लाह, फील्डिंग तो क्या माशाल्लाह है, मेरे को समझ नहीं आता उनकी फील्डिंग, पर ठीक है कैचेस पकड़ लेते हैं लेकिन बॉल के पीछे नहीं भागते, पर कोई बात नहीं, उसके माइनस पॉइंट्स नहीं होते हैं। और मोइन अली मेरी टीम में इसलिए क्योंकि आज पिछले मैच में तो मैंने पिछली बार रेट किया था वाइस कैप्टन बनाओ कैप्टन बनाओ, और भाई मैं कितना टॉप पे आ गया था तुम तो जानते हो, इसलिए मैंने मोइन अली को अगेन बैक किया है। बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, बैटिंग हो या बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, भाई 3 डायमेंशनल प्लेयर समझ, 3D प्लेयर है भाई। और उसी के साथ शार्दुल ठाकुर, पता नहीं यार ये टिकने वाले उनको बॉलर कैटेगरी में क्यों डालते हैं, मैं तो शायद उनको T20 के हिसाब से ऑलराउंडर में डालूं, और इसलिए ऑलराउंडर मैं तो उनको सब में डाल दूं, मतलब विकेट कीपर में डाल दूं, मैं बैट्समैन में डाल दूं मैं। तो उनके लिए अलग, उन लोग मैंने अलग अलग कैटेगरी होनी चाहिए, मतलब शार्दुल ठाकुर के भाई उनके लिए अलग ही कुछ कैटेगरी प्लेयर है भाई, कुछ प्लेयर हैं इंडियन प्रीमियर लीग में, कुछ प्लेयर हैं जैसे जयदेव उनडकट हो गए, शार्दुल ठाकुर हो गए, इन लोग के लिए अलग कैटेगरी चाहूंगा मैं टीम में से। जी यार इन कैटेगरी का नाम हमारे डिमांड पे 4D रखना चाहिए, या रिवर्स स्वीप 4D स्पेशल ऐसा रखनी है, रिवर्स स्वीप 4D स्पेशल। और इसी के साथ मैंने वरुण चक्रवर्ती और प्रसिद्ध कृष्णा को उनके विकेट टेकिंग एबिलिटीज के लिए रखा है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती मिनिमम एक आध विकेट निकाल लेते हैं और वो भी बड़ा क्रूशियल विकेट निकालते हैं, तो मेरे को लगता है कि इस बार भी वो विकेट्स निकालेंगे। और यही मेरी टीम है, मेरी भी आपकी तरह ऑलमोस्ट ब्रिटिश और बस जस्ट वन थिंग, पैट कमिंस को आपने क्यों नहीं लिया? पैट कमिंस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पैट कमिंस उतने फॉर्म में नहीं लग रहे समझ हमें, और ऊपर से क्रेडिट्स की तो प्रॉब्लम होती है समझ। सैम करन भी आपकी टीम में नहीं है यार, सैम करन का प्रॉब्लम तो आप भी जानते हो कि धोनी उनको बैटिंग अभी ऑर्डर नहीं करा रहे, और मेरे को लगता है कि कल उनकी उतनी जरूरत पड़ पाएगी चेन्नई को। राइडू और रैना ही मेरे को लगता है संभाल लेंगे बैटिंग में, और उसके बाद तो फिर मोइन अली सब। यू हैव मेड राइडू योर वाइस कैप्टन, व्हिच इज अ वेरी गुड डिसीजन, बट राइडू थोड़ा सा डाउन दी ऑर्डर आते हैं, मतलब नॉर्मली, क्योंकि फर्स्ट डाउन मोइन अली आते हैं, इसके बाद सुरेश रैना आते हैं, तब जाके कहीं राइडू आते हैं जब आखिरी 8-7 ओवर बचे रहते हैं। तो डू यू एक्सपेक्ट राइडू टू बिहेव लाइक एन अटैकिंग प्लेयर विद द सीएसके मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स हिम टू बिहेव? तो समर मैं ना ये वाइस कैप्टन मेरा चेन्नई का पिछला मैच में देखते हुए बनाया हूँ, वो पिछले मैच में जो मेरे को फॉर्म में जो टच में लगे है ना, मेरे को लग रहा है कि यार इस बंदे को 1-2 मैच और देखो और ये बड़ा स्कोर करने वाले। लास्ट मैच में एक बड़ा अटैकिंग खेल रहे थे, तो मेरे को लगता है कि यार कल वो मैच हो सकता है। एंड दैट इज द एग्जैक्ट रीजन आई हैव मेड शुभमन गिल माय कैप्टन, क्योंकि वही एक प्लेयर थे जिन्होंने 8 बॉल में कुछ 26-27 रन बनाए थे, क्यों आरसीबी के खिलाफ जल्दी से बहुत टक मार के, लेकिन बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा था यार डैन क्रिस्टियन ने उनका उस दिन। बिल्कुल यार, लेकिन दिस डे हैप्पी शुभमन गिल डे फॉर श्योर, तो मेरे को लगता है कि he will score big today. And that's it from our analysis, and I hope you enjoyed the show. So do tell us by commenting on the comment section, and don't forget to press the subscribe button, and we try to bring out something special for you, and we really work hard for you. So if you have some valuable suggestions, please in the comment section, please tell us. We will be happy to hear it from you. Thank you so much for watching. signing off.